इस वक्त एक अहम खबर आपको दें कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंच चुके हैं। वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंचे हैं। फौजियों से वो मुलाकात करेंगे और इससे पहले उनका जो प्रोग्राम था उसके मुताबिक वो राजनाथ सिंह 24 मार्च को सैनिकों के साथ होली के त्यौहार के मौके पर होली मनाने के लिए सियाचिन ग्लेशियर जाने वाले थे, लेकिन मौसम सही ना होने की वजह से सियाचिन की यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। और उसके बाद फिर अब जो है ये जो प्रोग्राम उसके तहत आज वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आज सियाचिन पहुंचे हैं और जिस तरह से उनके पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं वहां पर उनका स्वागत भी किया गया और साथ ही फौज के आला अफसरान से उनकी वहां मुलाकातें होंगी। इस तरह के विजिट से जाहिर है कि जो सरहद पर तैनात हैं देश की सुरक्षा में जो जवान हैं उनका हौसला तो बेशक बढ़ जाता है जब देश के रक्षा मंत्री उनके बीच होते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और खास इस विजिट का मकसद है या उद्देश्य है, कोई स्ट्रैटेजिक कोई उद्देश्य है? इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी। तेजिंदर जी, राजनाथ सिंह के इस दौरे को कैसे देखा जाए, कितना अहम है ये दौरा? देखिए विशाल, काफी अहम है ये दौरा राजनाथ सिंह का। सियाचिन बेस कैंप है, वो अभी कुछ ही देर में वहां पर जो हमारे जवान हैं जो इतनी ठंड में वहां पर -60 तक टेम्परेचर चला जाता है और वहां पर हमारे जवान 12 महीने 24 घंटे लगातार देश की सरहदों की निगरानी करते हैं, वहां पर मौजूद रहते हैं। उनका ना सिर्फ इस तरह की विजिट से मोराल बूस्ट होता है, बल्कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं ज्यादा ठीक नहीं है, उन्हें भी एक मैसेज आता है कि देखिए देश की जो सबसे ऊंची लीडरशिप है वो हमारे जवानों के साथ, हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जब भी देखिए अभी क्योंकि पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है, फर्स्ट फेज की पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो चुकी हैं, दूसरा फेज अगले कुछ दिनों में अप्रैल 26 को वोटिंग होगी। तो ऐसे टाइम पे जो देश के दुश्मन हैं, जो देश के दूसरी तरफ बैठ के जिनकी ये साजिश रहती है कि वो कहीं ना कहीं से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उन्हें एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए जब बेशक हमारी जो कंट्री की लीडरशिप है वो भी इलेक्शन में बिजी है, लेकिन लीडरशिप अपने जवानों के साथ, अपनी फौज के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर आप कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो रिजॉल्व है, हमारी जो कमिटमेंट है, ये सुनिश्चित करने के लिए देश की सरहद, देश की सीमा जो है वो सुरक्षित रहे, उस रिजॉल्व में कोई कमी नहीं आई है। जी विशाल जी, क्या इस दौरे का कोई पॉलिटिकल अर्थ भी निकाला जाएगा? देखिए विशाल, मुझे नहीं लगता कि इस दौरे का कोई पॉलिटिकल जो अर्थ है निकाला जा सकता है, क्योंकि ये प्योरली देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनका अपने जवानों के साथ जाके खड़ा होना, जवानों को ये दर्शाना कि हम आपके साथ हैं। और ये जो विजिट हैं ये टाइम टू टाइम होती रहती हैं। अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले ही राजनाथ सिंह का प्लान था कि वो सियाचिन पे जाएंगे, वहां पर जो है सेना के जवानों को संबोधित करेंगे, लेकिन वो पूरा वहां तक नहीं पहुंच पाए थे उस दिन क्योंकि मौसम काफी खराब था। तो आज उसी सिलसिले में जब उनकी जो पिछली विजिट थी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सकी थी, तो ये काफी देर से ये विजिट जो है पेंडिंग थी, तो इसलिए ये विजिट आज हुई है। इसका कोई भी पॉलिटिक्स के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये एक रूटीन विजिट है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सियाचिन में अपने जवानों के साथ मिलने की, जवानों से इंटरेक्ट करने की, उन्हें संबोधित करने की। क्योंकि बेशक अभी राजनाथ सिंह जो हैं वो बीजेपी के काफी कद्दावर नेता हैं, देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन उनका जो कर्तव्य है एज देश के रक्षा मंत्री का वो उसे निभा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ हमारे जवानों को ये मैसेज देना कि देश की टॉप लीडरशिप जो है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, लेकिन जो देश के दुश्मन है, जैसे विशाल मैं आपको पहले कह रहा था कि जब इलेक्शंस होती हैं तो तब देश के दुश्मन थोड़ा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश की जो लीडरशिप है वो अभी इलेक्शन प्रोसेस में बिजी होगी,
तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस मौके का फायदा उठा के भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश जो है वो रचें। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी करारा जवाब है कि जब एक तरफ हमारे यहाँ इलेक्शन हो रही है तो हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो उस इलेक्शन प्रोसेस को छोड़ के, आप देखिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जहां पर आज उन्हें इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए जाना चाहिए था एज अ पॉलिटिशियन के नाते, लेकिन वो अपना जो कर्तव्य है देश के रक्षा मंत्री का वो निभा रहे हैं और अपने जवानों के बीच में जाके खड़ा हो रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लिए पॉलिटिक्स से इम्पोर्टेंट देश की रक्षा और देश के जवान वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजनाथ सिंह का ये दौरा, जो वजीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसका जाहिर है कि काफ़ी मोराल बूस्टिंग, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सुरक्षा में लगातार, और एक ऐसी जगह पर जहां पर ठंड जो है वो माइनस पे चला जाता हो आमतौर से, -7 -8, वहां पर लगातार जो देश के प्रहरी हैं उनके मोराल को काफ़ी बूस्ट करता है, उनके हौसले को बढ़ाता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए कि उनके वहाँ पहुँचने से किस कदर जो जवान हैं उनमें भी एक खुशी देखी जा रही है, और ये उनके अंदर का यही वो जोश है, यही वो तो ये वो तस्वीरें हैं। इसी की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि कितना जोश, कितना हौसला बढ़ जाता है जवानों का जब उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में शीर्ष पर है, जो देश का रक्षा मंत्री है, वो उनके बीच होता है और उनसे बातचीत करता है और उनका हौसला बढ़ाता है। तो और ख़ासतौर से जो अभी मौका है कि देश में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में देश की सरहदें सुरक्षित रहें, ये एक संदेश जाना भी सरहद पार वालों के लिए बहुत ज़रूरी है।